हेलो मैं उन पवार। आज हम देखने वाले हैं बलेनो का बेस मॉडल 2019 फेसलिफ्ट जो आया था वही है ये। मेरे मामा की गाड़ी है ये, जो अभी इन्होंने ली थी जून या जुलाई के करीबन 2019 में। तो आज ये किसी काम से आए तो मैंने सोचा इसकी जो वीडियो है वो बनाई जाए। तो क्या क्या मिलता है, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या प्राइस और सबकी हम बात करने वाले हैं। प्लस जेटा से भी कंपेरिजन हम करते रहेंगे, डेल्टा वगैरह से, जो इसका अपग्रेडेड वर्जन है और उन्होंने वो क्यों नहीं लिया उसके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले ये इसकी जो फ्रंट लुक है ऐसी मिलती है। अब यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन भी इसमें हो रखे हैं जो आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी से ही नेक्सा से उन्होंने ली थी। सबसे पहले बस एक सिग्मा ऐसा मॉडल है जिसमें आपको प्रोजेक्टर्स नहीं मिलते, इसमें हेलोजन बल्ब से सिंपल डेल्टा से ही आने इसमें प्रोजेक्टर्स आते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है। फॉग लैम्प लगवाए थे कंपनी से 4400 रुपये के या 4200 रुपये के कुछ ये पड़ते हैं। ये जो आपको ये मिलती है ये भी उसमें नहीं मिलती है, इसमें ये अलग से डलवाई गई है, ये कंपनी से ही डलवाई थी। कीमत क्या पड़ी अब तो बहुत सस्ती हो गई है उसके कंपैरिजन में, जिसकी हम बात करेंगे। जो 2019 वाला फेसलिफ्ट था उसमें ये जो आपका बम्पर है ये भी चेंज किया गया था। टायर साइज़ की हम बात करते थे, इसमें आपको मिलेंगे 15 इंचज़ के टायर्स जो कि MRF के मिलते हैं। और इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं बेस मॉडल की तरफ, फेंडर पे यहाँ पे नहीं है। और ये ऑटो फोल्डेबल या फिर आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है। साइड से वही है लुक, ये जो है आफ्टर मार्केट, ये आफ्टर मार्केट, ये आफ्टर मार्केट। 3995 में किसकी लेंथ है। ये कुछ इसमें सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल करा रखी है, ये कंपनी से कराई थी RD की, नहीं निपॉन के, सॉरी। ये ऐसी आवाज़ है इसकी। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा सेंटर लॉकिंग तो कंपनी से ही कराओ, वो बढ़िया करके देते हैं। मेरे पास पहले 2011 में रेड्स थी तो उसमें भी यही सेम चाबी आती थी, इग्निस वगैरह में भी यही आती है अब भी, वो मैंने पहले भी एक बार बताया था। प्लस गाड़ी आप देखेंगे तो 1 साल होने वाला है, प्लस बिल्कुल साफ गाड़ी है। देखेंगे हम कितनी चल चुकी। मेरी तो आपने देखी तो बहुत ज़्यादा अड़ी पड़ी है, जैसे यहाँ पे पूरी में स्क्रैच है, यहाँ पे स्क्रैच है, बम्पर भी पिचक गया। एक स्क्रैच आपको गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। और पीछे तरफ ले चलता हूँ मैं। हाँ, ये भी है जो आफ्टर मार्केट लगवाई थी, 600 रुपये इसकी बता रहे थे कि 600 रुपये की लगी थी। ये स्पॉइलर कंपनी से ही आता है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको रियर वाइपर और डिफॉगर नहीं मिलता है। यहाँ पे जो एक क्रोम का पार्ट है ये आफ्टर मार्केट लगवाया था, जो कि 150 रुपये इसने कॉस्टिंग करी थी। ये वही जेटा अल्फा वाला है, इसमें कैमरा पे नहीं दिया जाता है, लेकिन 150 रुपये के हिसाब से बहुत सही है ये। यहाँ पे ये लगवा रखी है क्रोम पत्ती जिससे बोलते हैं। यहाँ पे कैमरा भी लगवा रखा है। स्टीरियो इसमें आफ्टर मार्केट वाला है जिसमें स्टीरियो भी नहीं आता है। रिवर्स पार्किंग जो है सेंसर इसमें लगवा रखे हैं। बाकी तो रिफ्लेक्टर वगैरह नॉर्मल है। यहाँ पे नेक्सा और ऐसी आपको ही मिल जाता है। अब कार के अंदर चलते हैं कि अंदर आपको क्या क्या इसमें अपग्रेड देखने के लिए मिलता है। कार पूरी भवक रखी है। तो ये है भाई बलेनो का बेस मॉडल। ये कुछ आप देखें तो ये बाद की चीज़ें लगवा रखी हैं, जो कि वैसे ही मैं बताऊं इस बलेनो का वैसे ही व्यू कम होता है विंडशील्ड का, प्लस इसमें ये लगा रखा है तो कम व्यू मिल रहा है। जैसे मैं अपनी आंखों से अभी आदत मेरे को जेटा की है, जेटा अंदर खड़ी है, अभी मैं आपको 1 मिनट दिखा भी दूंगा। यहाँ पे आपको 2 पावर विंडोज मिलते हैं फ्रंट की केवल। सिग्मा की मैं क्यों बताऊं, ये मेरे को वैल्यू फॉर मनी ये भी लगा क्योंकि जिसका बजट कम है ना, 6 लाख 6.5 लाख के अराउंड उन्होंने ली थी, 6.5 लाख अप्रोक्स। और उसमें इन्होंने इतना काम करवा के ये 670 तक इतनी बढ़िया मॉडिफाई करा रखी है, जिसमें इनका सारा काम चल रहा है। और 19 तक की इसमें माइलेज निकाल देते हैं। मैं आपको 1 मिनट दिखाई देता हूँ। इसमें आपको फिजिकल की मिलती है डेल्टा की तरह ही। इसमें स्टीयरिंग रैप वगैरह सब कुछ करा रखा है ऐसे तो। ये देखो, सबसे ज़्यादा चीज़ एक जो खटकती है ना इसकी MID है। आपको RPM मीटर नहीं मिलता। जैसे स्विफ्ट का बेस मॉडल है तो उसमें भी केवल ये स्पीडोमीटर आता है, RPM मीटर नहीं आता है। अब मारुति की हर गाड़ी में ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि बेस मॉडल में अलग MID देते हैं। आपने देखी होगी Hyundai वगैरह या फिर टोयोटा वगैरह हो गई, टाटा हो गई, अपनी ऐसी कोई वो भेदभाव नहीं करते कि बेस मॉडल में अलग MID इसमें अलग। तो इसमें ये चीज़ मिलती है। और ये 6750 किलोमीटर चल चुकी है। ये पेट्रोल की गाड़ी है। मामा के पास पहले 2012 मॉडल स्विफ्ट थी, उन्होंने 55,000 चलाई थी, वो ग्रे कलर था और उन्होंने बेची थी वो नेक्सा में ही 3 लाख रुपए की। तो बहुत सही चली गई। रीसेल वैल्यू स्विफ्ट की बहुत ही अच्छी है, मतलब कंडीशन आपकी साफ होना तो आपको बहुत सही चल जाती है। फिर ये 3 लाख करके और इसका जो बाकी बचा कुचा EMI वगैरह पे आके आपको ये पड़ जाती है कार। मतलब सही वैल्यू फॉर मनी आपका मैं कहना चाहता हूँ कि ये बन जाता है। पेट्रोल ये वेरिएंट है। तो कहीं ना कहीं जब मैं उनसे पूछ रहा था तो डीजल से जैसे उन्होंने अपग्रेड करा पेट्रोल पे, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि स्विफ्ट की माइलेज बहुत सही आती है, 24-25 के आपको निकाल के दे देती है। लेकिन मामा ने भी जैसे मेरे को बताया कि ये
19 तक की निकाल के दे देती है। मैं अचंभित रह गया कि मेरी तो 15-16 ही निकालती है। तो ये कह रहे थे 80 से ऊपर नहीं लेके जाता। तो वही है, ड्राइविंग स्टाइल पे आपके पे डिपेंड करता है कि आपको माइलेज कितने मिलेगी। बाकी जैसे कि 2 पावर विंडोज़ हैं आपकी, पिछली वाली है जो ये नहीं लगवा रखी हैं। और यहाँ पे आपको जो है ये मैनुअल IR भी मिलता है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो वैनिटी मिरर है वो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो है इसमें कौन सा इंस्टॉल करा रखा है। तो पायनियर का कोई है, ये मैं सेटअप पूछ रहा था तो 25-26 हज़ार का टोटल म्यूजिक सिस्टम वगैरह इन सबको बता रहे थे। बैक कैमरा जैसे ही मैं लगाता हूँ तो ये कैमरे की क्वालिटी है इसमें इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन सही है, आपका सारा काम इसमें हो जाएगा। पायनियर का है, मेरे को यूनिट वगैरह तो इसमें पता नहीं है। और स्पीकर्स वगैरह का मेरे को आइडिया नहीं है कितना है ये। इसमें मेरे ख्याल से एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड वगैरह कुछ नहीं है। एक मिनट ऊपर करता हूँ। हाँ, तो ब्लूटूथ, ऑक्स, ये सब कुछ इसमें नॉर्मल चीज़ ही लग पाती हैं। बाकी इसके आफ्टर मार्केट एंड्रॉइड वगैरह भी काफ़ी अवेलेबल है, जो फ्रेम टू फ्रेम बिल्कुल सेट होते हैं, देखने में सही लगते हैं। सिग्मा में एक और चीज़ आपको इंटीरियर में महसूस होती है कि जो यहाँ पे ये पार्ट होता है ना क्रोम वाला, ये थोड़ा सा और लगता है जरूर देखने में, क्योंकि जो बलेनो का एक थीम है ना सिल्वर कलर के साथ आपको वो मिलती है, तो वो चीज़ सिग्मा में नहीं बैठ पाती। मेरे ख्याल से इसे आफ्टर मार्केट अवेलेबल नहीं है जो इसके क्रोम वाले हैं, बाकी मैं श्योर भी नहीं हूँ। आपको मैनुअल AC मिलता है इसमें, जेट एक आप 70-80 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तो उसमें आपको डेल्टा में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आ जाता है, जो कि अल्फा तक जाता है। फिर यहाँ लाइट्स ऑन करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे जो आप देखते हैं ना टॉप मॉडल में USB और ऑक्स का ही मिल जाता है, वो इसमें नहीं है। यहाँ पे आपको या तो आप टायर इन्फ्लेटर यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसा लाइटर या चार्जर वगैरह आप यहाँ पे लगा पाएंगे। यहाँ आपको स्पेस मिल जाता है कुछ, यहाँ पे जो है 2 कप आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक गेयर लीवर मिल जाता है, जिसमें जो ऊपर जो क्रोम का सा होता है ना, ग्लोसी क्रोम, वो चीज़ आपको नहीं मिलती है इसमें। बाकी ये सब सही मिल जाती है। हैंड ब्रेक और आपका ये सब चीज़ इसमें नॉर्मल है। ग्लव बॉक्स आप देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको मिल जाता है, जिसमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है। और ये ऐसी बुकलेट वगैरह आप सब भी आप नेक्सा की कार जितनी भी लेते हैं वो अब उसमें आपको मिल ही जाता है। ये पन्नी इनकी भी कार में अभी तक नहीं उतरी है, मेरी में भी नहीं उतरी है। तो यही है इंडियंस का भी ये पन्नी देखना, जब ये गाड़ी बाद में कोई बिकेगी तब भी इसमें चढ़ी रहेंगी। मतलब ये ऐसी पन्नी होती है अब तक नहीं छूटती। एक स्विफ्ट खड़ी है घर में 2013 मॉडल, उसमें आज तक भी ये चढ़ी हुई है। तो यही चीज़ें होती है ना जिनको अक्सर नहीं उतारते हम लोग। बोतल होल्डर वगैरह, मैट की मैं बात करूँ तो मैटिंग ऐसी डलवा रखी है घास टाइप की सी, देखने में सही लगता है मेरे ख्याल से। हाँ देखो फ्लोरिंग भी करा रखी है। देखो इतनी मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती फ्लोरिंग वगैरह कराना, इतनी सफाई नहीं बैठ पाती जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अपनी सबकी चॉइस होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें कुछ गिर जाता है तो उसको बचा लेते हैं, तो गिरता क्या है कार में, मेरे को आज तक ये समझ नहीं आता है। पर वही अगर आप अपनी कार से एक अच्छा बनाना चाहते हैं कि मेरे को लॉन्ग रन में अच्छी चीज़ें मेंटेन रखनी चाहिए, तो आप करा सकते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। प्लस सीट्स कवर को हम देखें तो इसमें बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं सीट कवर। मतलब फिटिंग की मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कोई रिंकल नहीं, और बहुत सही फरीदाबाद से इन्होंने चढ़वाए थे और काफ़ी सही लग रहे हैं, देख लो आप। ये मेरे को बेस्ट चीज़ लगे, मेरे भी इतनी सफाई से नहीं करे हैं उन्होंने, लेकिन जो इसमें इस कार में है ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो फटाफट अब चलते हैं अपने जो पिछले वाला हिस्सा है उसमें क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि बेस मॉडल अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको ये हाथ से ही मैनुअली चढ़ाने या बंद करने पड़ते हैं वो चीज़ में। हालांकि आपके पास ऑप्शन है कि आप वो आफ्टर मार्केट या कंपनी से लगवा सकते हैं, पर इनको ज़रूरत नहीं लगी तो इन्होंने नहीं करवाए। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, अपग्रेड करते हैं आप अगर पैसा देके तो उसमें आपको मिल जाएंगे। और इनमें आपको जो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तो सर इतना कंफर्ट नहीं मिल पाता। अगर आप लॉन्ग ड्राइव करेंगे तो कहीं ना कहीं थक जाएंगे, क्योंकि जैसे 6 फीट का अगर बंदा है तो उसका सर यहाँ पे रहता है, तो इतने ज़्यादा इफेक्टिव उस चीज़ में भी ये नहीं है। पार्सल शेल्फ इसमें मिल जाती है। मैं बूट स्पेस दिखाऊं तो यहीं पे बटन है इसको खोलने के लिए। 339 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है, काफ़ी सही है। और जो स्पेयर टायर मिलेगा बेस मॉडल में वो मिलता है 15 इंचेस का, सही है। 14 इंचेस नहीं दिया अपना, जितने चारों टायर से उतने ही है। इसमें बूट लैम्प भी आपको नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पे बंद कर रखा है, हालांकि ये आपको टांगने वगैरह का ज़रूर मिल जाता है। इसको बंद कर देते हैं। आप इसमें जो अपनी सीट है उसको भी ऊपर या नीचे नहीं कर सकते हैं, तो कुछ फीचर्स मिसिंग है इसमें। आप मैनुअली इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन 1197 सीसी का 83 PS की पावर निकालता है। माइलेज वही
16, 17, 18 इतनी निकल पाती है, डिपेंड्स कि आप कैसा इसको ड्राइव करते हैं। तो यही है टॉर्क वगैरह इसका कुछ आपको मिलता है 112, 113 न्यूटन मीटर्स के लगभग। अब मैं बताता हूँ इसका प्राइस उनको क्या पड़ा। तो इस कार की कीमत उनको पड़ी है 6,50,000 रुपये। अभी जो है इसकी कीमत बहुत ड्रॉप हो चुकी है। आपको एक दूसरी बलेनो सिग्मा लेने का प्लान है किसी काम से, तो उसमें 6 लाख की वो पड़ रही है विद ऑल एसेसरीज। तो अब वो 6,20 की बोल रहे थे, लेकिन करते करते डिस्काउंट करते करते 6 लाख की पहुंच चुकी है। और भरोसा नहीं, लॉकडाउन के बाद और भी ये कम हो जाए तो वो एक बहुत सही चीज़ होगी। तो 6 लाख के लगभग आपको अगर ये बलेनो का बेस मॉडल पड़ रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी आपको इसमें 1% भी घाटा है। बहुत स्पेशियस गाड़ी है। स्विफ्ट अगर आप लेते हैं तो 550, 560 के लगभग उसका बेस मॉडल पड़ता है। 40,000 के आपको एडिशनल में इतनी बड़ी गाड़ी मिल रही है। आपका रियर स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जैसे आपने बलेनो जेटा मेरी में कई बार देखा होगा। और मतलब देखने में बड़ी गाड़ी लगती है, थोड़ी उससे प्रीमियम, थोड़ी सी वीआईपी गाड़ी उससे लगती है। मैं उसके स्विफ्ट के कंपेरिजन में बात करता हूँ तो स्विफ्ट में हालांकि आपको ड्राइविंग एक प्लेजर अच्छा मिल जाता है, लेकिन बेलेनो का जो बेस मॉडल है ना, वो मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप प्राइस वाइज भी देखते हैं, फीचर्स वाइज भी देखते हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सही होता है। जैसे कि 15 इंचज़ के हो गए, टाटा के अल्ट्रोज में 14 इंचज़ के आते हैं। स्विफ्ट के बेस मॉडल में मेरे ख्याल से 14 इंचज़ के व्हील्स हैं। तो इतने तो आपको अपग्रेड करने में इतना चार्ज आ जाता है जितना आप इसके बेलेनो अपग्रेड करने का देंगे। और मतलब जो डोर वाइज़र वगैरह है सब कुछ आफ्टर मार्केट है। मैं बोल रहा था ना शुरू में कि 570 के लगभग इन्होंने सारा कुछ काम करा लिया था। तो ये कीमत इसकी पड़ी। अपने दिखाऊं तो मैं, ये बलेनो जेटा है, इसकी ये 8 लाख की आ जाती है। तो 2 लाख का सीधा सीधा डिफरेंस है इस वेरिएंट में और आपकी जो बलेनो सिग्मा है उस वेरिएंट में। तो ये थी भाई वीडियो बलेनो सिग्मा की। ये जेटा है, दोनों में सेम कलर था। मतलब कलर की मैं बताऊँ, मैग्मा ग्रे जो नया कलर आया था, देखने में काफ़ी सही लग रहा था, इसलिए यही पहले मैंने निकलवा ली फरवरी में। जून में फिर मामा ने निकलवा ली। ये डेल्टा लेने वाले थे, लेकिन फिर इन्होंने जब थोड़ा प्राइस डिफरेंस देखा, उस टाइम 80-90 हज़ार का था, तो इनको वो वर्थ नहीं लगा या फिर कुछ भी रहा होगा, इसलिए इन्होंने बेलेनो सिग्मा लेके अपने हिसाब से इसको जो भी इनको ज़रूरत की चीज़ें थी वो इन्होंने लगवा ली। तो ये थी भाई वीडियो बलेनो सिग्मा की। अगर आपको पसंद है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।